हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीगल हिस्ट्री के, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। अभी जो हमारे पास दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उस टाइम अलग था। उस टाइम कोलकाता में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था सेक्शन 13 ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्राउन यानी कि ब्रिटेन के क्राउन को एम्पावर किया गया था कि कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए। सो ऑब्वियसली इसके बाद क्या हुआ कि किंग जॉर्ज थ्री दैट टाइम क्राउन, उस टाइम इंग्लैंड के क्राउन थे किंग जॉर्ज थ्री, उन्होंने एक चार्टर पेश किया 1774 के मार्च 26 में। उन्होंने उस चार्टर में लिखा कि कैलकाटा में अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करना है इन द प्लेस ऑफ मेयर्स कोर्ट एट कैलकाटा। क्योंकि ऑलरेडी हमने एक टॉपिक में देख लिया, पीछे के जो टॉपिक है हमारा, अगर आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1726 का चार्टर नहीं देखा, यू कैन गो टू द माई चैनल एंड यू कैन फाइंड द वीडियो चार्टर एक्ट ऑफ 1726। उस चार्टर में आपको दिख जाएगा कि मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में। तो कैलकाटा वाला जो मेयर्स कोर्ट था, उसी मेयर्स कोर्ट को ही रिप्लेस करके एक सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल आया, यानी कि चार्टर आया फ्रॉम द किंग जॉर्ज थ्री। इस चार्टर के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस उस चार्टर में दिया हुआ था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन हुआ था। कौन कौन से प्रोविजन? जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे करना है, जजेस के पावर्स क्या क्या रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा एंड सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन, एक्चुअली किस वजह से इस सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है मेयर्स कोर्ट को हटा के। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? कैलकाटा का जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें टोटल 4 जजेस रहेंगे, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 पोजीशन जजेस यानी कि लोअर जजेस, टोटल 4 पर्सन। वो भी उनको अपॉइंट कौन करेगा? द क्राउन। क्राउन के प्लेजर जब तक रहेगा तब तक ही वो ऑफिस होल्ड कर पाएंगे। ये कोई परमानेंट पोजीशन होल्डिंग वाला थिंग नहीं था। जब तक क्राउन के प्लेजर रहेगा तब तक ही ये 4 टाइप के जो जजेस है, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 पोजीशन जजेस, उनके पोजीशंस रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लीगल हिस्ट्री जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जूरी मेंबर्स है, द जजेस, दे वर लॉ पर्सन, लर्नेड पर्सन। क्योंकि ओनली बैरिस्टर्स जिनके पास एटलीस्ट 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, उन्हीं को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पोजीशन में अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा डिसीजन हुआ था। नाउ क्या क्या जुरिस्डिक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के पास? अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देयर वर 7 जुरिस्डिक्शंस। क्या क्या थे? सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन, इक्विटी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक्लेसियास्टिकल जुरिस्डिक्शन एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओके, सो एक बार हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या था। फर्स्ट, सिविल जुरिस्डिक्शन। अगर हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सिविल जुरिस्डिक्शन था कि कोई भी सूट, कोई भी एनी टाइप ऑफ सिविल सूट जिसका वैल्यूएशन 500 रुपीज़ के ऊपर था, उस टाइम के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 500 रुपीज़ के ऊपर अगर वैल्यूएशन था तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो डायरेक्टली जा सकते थे, उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी मैटर ये था कि हर टाइप के लोगों के लिए, जैसे अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जो भी लोग हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे लोग आ सकते हैं फॉर सीकिंग राइट्स। बट यहाँ पे ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा सिर्फ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लोगों के लिए था, बट नॉट फॉर ऑल पीपल। इसमें भी 4 टाइप के लोगों के पास ही सिर्फ जुरिस्डिक्शन था। फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, अगर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के ब्रिटिश सब्जेक्ट है तो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तीसरा, जो कॉरपोरेशन है कैलकाटा के, क्योंकि मेयर्स कोर्ट वाला जो टॉपिक है आपका, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1726 वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लो, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लीगल हिस्ट्री के पेपर दोगे तो। 1726 के चार्टर के अकॉर्डिंग कैलकाटा में और प्रेसिडेंसी टाउन्स में भी मेयर्स कोर्ट के साथ साथ कॉरपोरेशन भी इस्टेब्लिश हुआ था। 4 चीज़ें इस्टेब्लिश हुए थे, मेयर्स कोर्ट, कॉरपोरेशन, लेजिस्लेटिव पावर भी था एंड दूसरा था जस्टिस ऑफ पीस। तो ये जो 4 चीज़ें, 4 प्रोविजंस थे मेयर्स कोर्ट ऑफ
चार्टर एक्ट ऑफ 1726 वाले टॉपिक में, उनमें से ये कॉरपोरेशन भी था। तो मेयर्स कोर्ट तो कलकत्ता से बिल्कुल रिमूव कर दिया, रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट आया, बट कॉरपोरेशन वाज देयर एक्चुअली। तो कॉरपोरेशन के जो मेयर एंड एल्डरमैन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर थे। एंड 4 टाइप ऑफ पीपल कौन कौन से थे? फोर्थ वाला कि कोई भी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट है, उन्होंने अगर रिटन एग्रीमेंट में ये अपने आप को एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज मैजेस्टी अगर मान लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, और उनका अगर डिस्प्यूट जो भी है वो 500 रुपीज़ के अबव है, तो दे कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, so this was the civil jurisdiction. Now criminal jurisdiction, हमने civil jurisdiction में तीनों चीज़ें देख लिया। एक तो कौन कौन से लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर, दूसरी बात है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दैट वाज 500 रुपीज़, एंड द थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे हमने जुरिस्डिक्शन मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी देख लिया, दैट वाज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्या था? इनके पास पूरा पावर था कि कोई भी क्रिमिनल केसेस है इंक्लूडिंग ग्रेव ऑफेंसेस, हर चीज़ अगर वो हिज मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट, यानी कि वो जो 4 टाइप के लोग जो अभी मैंने मेंशन किया उनमें से अगर कोई है और अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं या उन्होंने किया है, अगर ऐसा कुछ है, देन दे कुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। इट हैड नो जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द नेटिव्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जैसे कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ उन लोगों के लिए जुरिस्डिक्शन है जो वो 4 टाइप ABCD 4 पॉइंट्स में हमने नोट किया, ओनली फॉर दोज पीपल। एंड इट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई गवर्नर जनरल और अ मेंबर ऑफ काउंसिल फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ट्रेजन और फेलनी। गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल मेंबर्स के अगेंस्ट में ट्राई नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ 2 ही केसेस में कर सकते हैं, ट्रीजन और फेलनी, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर उन्होंने कोई भी क्राइम किया है, देन ओनली सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मेंबर्स के लिए अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन होता है मैरीटाइम केसेस, शिप रिलेटेड, सी रिलेटेड अगर कोई भी केसेस है तो उसको हम लोग एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन के अंडर ले आते हैं। सो इट वाज डिक्लेयर टू बी द कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी भी बोला जाता था बिकॉज उसके पास एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन था। एंड हर टाइप के एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ सकता था। Its admiralty jurisdiction was extended to the British subjects in Bengal, Bihar and Orissa and those in company service directly and indirectly. तो admiralty jurisdiction भी सबके पास नहीं था, only British subjects के पास और जो कंपनी के सर्विस में हैं directly और indirectly वो। नेक्स्ट है इक्विटी जुरिस्डिक्शन। इक्विटी जुरिस्डिक्शन का जो कंसेप्ट है एक्चुअली कोर्ट ऑफ चांसरी इंग्लैंड में है, वहाँ से लिया गया है कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ या क्वेश्चन आता है जहाँ पे कोडेड या कोडिफाइड लॉ में आंसर नहीं है, देन इंग्लैंड का ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके द जजेस हैड द डिस्क्रिशनरी पावर कि वो अपने अकॉर्डिंग जस्टिस या नेगेटिव जजमेंट दे सकते हैं। तो वो इट कुड इग्नोर द टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टीज के लिए, इंजॉर्ड पार्टी या एग्रीव्ड पार्टीज के राइट को सेफगार्ड करने के लिए लॉ के टेक्निकलिटीज़ को भूलकर, लॉ के टेक्निकलिटीज़ को दूर करके या इग्नोर करके पार्टीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करना है वो भी सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते थे। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑब्वियसली क्योंकि ये अपेक्स कोर्ट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा था तो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी था कि इनके पास पावर था कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जो भी कलकत्ता, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स थे, लाइक कलेक्टर का कोर्ट, क्वार्टर सेशंस, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट एट्सेट्रा, जो छोटे मोटे सुप्रीम कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे, उनके लिए एक सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी था। वो इशू कर सकते थे कोई भी रीट उस टाइम जो भी चल रहा था, दैट वाज सर्शियरी, मैंडमस एट्सेट्रा। एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन। एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन का मतलब सक्सेशन रिलेटेड कोई भी अगर केस हो
तो वो एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन में आता था। रिलीजियस डिस्प्यूट हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो, सक्सेशन के केसेस हो, ये एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन में आता था। ये भी सुप्रीम कोर्ट का पावर था। इट वॉज एम्पावर्ड टू ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ व्हील्स in cases of testamentary succession and also letters of administration to the legal representative in case of intestate succession। तो यहाँ पे बात आती है कि intestate succession and testamentary succession का मतलब क्या है। जहाँ पे will बना हुआ होता है प्रॉपर्टी का, उसे हम लोग, उसके जो सक्सेशन होता है उसको हम लोग टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं। जहाँ will नहीं बना होता है, लॉ के अकॉर्डिंग जहाँ पे चलता है, वहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टेड सक्सेशन होता है। तो इन दोनों टाइप के जो केसेस है इसके लिए एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के पास। अपीलेट जुरिस्डिक्शन तो था ही। सिविल केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है, कोई भी जजमेंट अगर है तो अगर उस सूट का वैल्यू 1000 पगोडा के ऊपर का होता था, इन दैट केस पीपल कुड गो टू द किंग इन काउंसिल, यानी कि प्रिवी काउंसिल के पास अपील करने के लिए जा सकते थे। क्रिमिनल केसेस भी अपील के लिए जा सकता था किंग इन काउंसिल के पास। किंग इन काउंसिल मतलब प्रिवी काउंसिल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर था कि वो पार्टीज़ को अलाउ भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, मतलब परमिशन ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस के अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही परमिशन लेना पड़ता था। कैन यू अंडरस्टैंड द थिंग कि आप जिसके अगेंस्ट में, जिसके जजमेंट के अगेंस्ट में आप अपील कर रहे हो, उन्हीं से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ अपील के लिए, आप ही के अगेंस्ट के में या आप ही के दिए हुए जजमेंट के लिए अपील करने के लिए। वी वांट टू गो टू लंडन इन प्रिवी काउंसिल टू फाइल एन अपील अगेंस्ट योर जजमेंट। दिस वॉज द आयरनी जो था। तो हम कह सकते हैं कि एक डिफेक्टिव या एक कैवेटिक डिसीजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। आप देखोगे, मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगी कन्फ्लिक्ट्स वाला टॉपिक जो है, इसमें हम 4 केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये जो जुरिस्डिक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा कैवेटिक था एंड प्रॉब्लमेटिक था, और कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं गवर्नर जनरल के साथ एंड काउंसिल मेंबर्स के साथ, दैट वी विल नोटिस, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टू लेंदी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।